Hello everyone, open your English Bal Bharati textbook and go on page number 51. So friends, we are going to learn our 23rd lesson, The Two Merchants of Seri. This lesson means one interesting story of two merchants from Seri. One is greedy and another merchant is honest by nature. ये एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सेरी के दो व्यापारियों की, जिनमें से एक लालची था, लोभी था और दूसरा प्रामाणिक था, सत्यवादी था। तो किस तरह से लालची व्यापारी को अपने कर्म की सज़ा मिलती है और किस तरह से ऑनेस्ट जो प्रामाणिकता का व्यवहार करता है उसे किस तरह का फायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो हमें इस स्टोरी से देखना है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन अ प्लेस कॉल्ड सेरी देयर लिव अ मर्चेंट। ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन सेलिंग पॉट्स एंड पैन्स एंड अदर थिंग्स मेड ऑफ ब्रास एंड टीन। बहुत पहले की बात है, सेरी नाम का एक प्लेस था और वहाँ पर एक व्यापारी रहता था और वो क्या करता था कि बर्तनों का व्यापार करता था, बर्तन बेचने का काम करता था और इसलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ही ट्रैवल एवरी डे विथ अनदर मर्चेंट हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर, बट दिस अदर मैन वॉज ग्रीडी। When he sold something, he sold it at a very high price. But when he bought something, he tried to give as little as possible. जो ये व्यापारी था सेरी का, व्यापार के लिए दूसरे एक व्यापारी के साथ मिलकर व्यापार करता था। दोनों मिलकर किसी भी गांव में बर्तन बेचने के लिए जाते थे। जो दूसरा था वो ग्रीडी यानी लालची था। जब उसे कुछ चीज़ बेचनी होती थी तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में बेचता था, लेकिन दूसरों से कोई चीज़ अगर खरीदनी होती थी उस व्यापारी को तो बहुत ही कम दामों में उससे लेता था। तो इस तरह का लालची व्यापारी वो था और दोनों भी मिलके एक गांव से दूसरे गांव बर्तन बेचने के लिए जाते थे। देन अभी क्या होता है, when the two merchants went into a town, they divided the street between them. Each one went up and down the streets he had chosen, calling tinware for sale, brassware for sale. People came out to their doorsteps and bought or trade with them. Only after one merchant had finished his business on that street did the other one made his rounds there. उनका एक रूल था, जब किसी भी गांव में, टाउन यानी छोटा सा शहर, किसी भी गांव में शहर में वो जाते थे तो क्या करते थे कि पहले अपने स्ट्रीट यानी रास्ते, गलियां बांट के लेते थे कि इस दो गलियों में मैं जाऊंगा और दूसरे दो गलियों में दूसरों को भेजते थे। और एक व्यापारी की उस गली में का राउंड खत्म हो गया, उसके बाद ही दूसरा व्यापारी उस गली में जा सकता था। ये उनका रूल था। In those days, people did not always use money to buy things. Sometimes they exchanged things of the same value. और ये उस वक्त की बात है जब लोगों के व्यवहार में पैसा बहुत ही कम था और पैसा दे के लोग बहुत कम मात्रा में खरीदी करते थे। फिर किस तरह से वो खरीदी करते थे? ऐसे वक्त वो क्या करते थे कि अपने पास की कोई कीमती चीज़ व्यापारी को देके उसके पास की जो ज़रूरत की चीज़ है वो लेते थे। उसको बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लेना, उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी। In one house there lived a poor old woman and her granddaughter. The family had once been rich, but now the only thing that they had left of all their riches was a dish made of gold. एक गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी और उसकी पोती ग्रैंड डॉटर, ये दोनों का पिक्चर है। एक ज़माने की बात है, वो बहुत ही रिच यानी श्रीमंत पैसे वाले हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास एक डिश ही है उस ज़माने की। हाउएवर द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो इट वॉज अ गोल्डन डिश। वो सोने की गोल्डन डिश है, लेकिन ग्रैंड मदर को वो पता नहीं था
कि वो गोल्डन डिश है, उसको पीतल की डिश समझते थे। ये लड़की के हाथ में है। The dish stood on a shelf among the other pots and pans and was not often used. बर्तन के घर में जिस तरह से दूसरे बर्तन पड़े थे उसी तरह से वो सोने की थाली, प्लेट, वो भी उसी बर्तन में रखी हुई थी, लेकिन उसका यूज़ भी ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि दादी माँ को ये पता ही नहीं था कि वो सोने की है, गोल्डन डिश है। वो पीतल की समझ के उसको यूज़ करते थे और ज़्यादा टाइम उसको यूज़ में भी लाते भी नहीं थे, ऐसे ही पड़ी रहती थी। Now the greedy merchant passed this house calling, buy my water jars, buy my pans, buy my tinware। जैसे गांव में कोई फेरी वाला आता है बर्तन बेचने के लिए, बोलता है ना बर्तन ले लो, ऐसे जोर से वो आवाज़ लगाने लगा कि वाटर जार्स ले लो, पैंस ले लो, बाकी के बर्तन ले लो, टिनवेयर्स ले लो, ऐसे कह के वो ग्रीडी मर्चेंट राउंड लगाने लगा। और उस राउंड के दौरान वो उसी घर के पास आया जहाँ पर दादी माँ अपने पोती के साथ रहती थी। द ग्रैंड डॉटर सेड, ओ ग्रैंड मदर, डू बाय समथिंग फॉर मी। ग्रैंड डॉटर ने कहा कि दादी माँ मेरे लिए कुछ लेंगी क्या आप इस व्यापारी से। दादी माँ कहती, माई डियर, सेड द ओल्ड वुमन, वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, आई हैव नॉट एनीथिंग टू ट्रेड इवन। दादी माँ ने कहा, बेटा हम ले सकते थे लेकिन हम बहुत ही गरीब है, तो उनके पास से कोई भी चीज़ लेने के लिए हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो हम कैसे लेंगे। अभी क्या होता है देखिए नेक्स्ट पेज। ग्रैंडमदर, सी आई हैव फाउंड दिस ओल्ड डिश अमंग अदर पॉट्स एंड पैन्स ऑन द शेल्फ, वी डोंट एवर यूज इट, कैन वी ट्रेड दिस, परहैप्स द मर्चेंट विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग नाइस फॉर इट। ग्रैंड डॉटर ने, उस पोती ने क्या कहा, देखिए दादी माँ हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक डिश है हमारे बर्तन की, इस बर्तन में जिसको हम ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करते, और मेरा ख्याल है कि उस व्यापारी को अगर हमने ये दी तो इसके बदले वो ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। द ओल्ड वुमैन कॉल्ड द मर्चेंट एंड शो हिम द डिश, सेइंग, विल यू टेक दिस सर एंड गिव द लिटिल गर्ल हियर समथिंग फॉर इट। दादी माँ ने उस आदमी को, उस लालची व्यापारी को बुलाया और पूछा कि क्या आप इसके बदले मेरे पोती के लिए कुछ दे सकते हो क्या। अभी वो व्यापारी क्या कहता है। द ग्रीडी मैन टुक द डिश एंड स्क्रैच इज साइड विथ अ नीडल। उस व्यापारी ने क्या किया, उस डिश को लिया और उसके पास जो सुई नीडल था उससे उसको स्क्रैच किया। स्क्रैच करने के बाद ही केम टू नो इमीडिएटली दैट इट वॉज अ गोल्डन डिश, बट ही वॉन्टेड टू गेट इट फॉर नथिंग फ्रॉम द ओल्ड वुमैन, सो ही सेड, what is this worth? Not even a copper coin. He threw a dish on the ground and went away. The crafty merchant was planning to come back after some time and buy the dish for a few copper coins, as if doing a great favor to the old lady. उस व्यापारी ने वो डिश हाथ में ली, अपने पास के सुई से उसको स्क्रैच किया, और स्क्रैच करने के बाद उसको एक सेकेंड में पता चल गया कि वो गोल्डन डिश है। लेकिन वो लालची था, उसने कहा इस डिश में क्या मिल सकता है, ये तो इसकी तो एक कोई कॉपर कॉइन यानी तांबे का पैसा भी उसका नहीं देगा, इतनी कम दाम की ये प्लेट है, मैं इसको नहीं लूँगा, ऐसे उसने कहा। हालांकि उसको ये पता था कि ये सोने की है, लेकिन उसको चाहिए था कि बहुत ही कम दामों में उससे दादी माँ से वो खरीदी करेगा, और ऐसा करके उसने वो फेंक दिया। उसने लिया नहीं, उसने वो डिश नहीं ली। After a while, the honest merchant finished the rounds of his tryst and entered the street where the old lady lived. He passed her house, calling, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." और कुछ देर के बाद जो ऑनेस्ट मर्चेंट था, प्रामाणिक व्यापारी था, जो सच बोलता था, वो उस गली में आ गया जहाँ पर दादी माँ और उसकी पोती रहती थी, क्योंकि उसने जो गली ली थी उसके राउंड उसके ख़त्म हो गए थे। The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. अभी उस छोटी लड़की ने दादी माँ से कहा, दादी माँ अभी दूसरा व्यापारी आया है, उससे आप पूछिए ना कि वो कुछ देगा क्या इस डिश के बदले में। My child, said the grandmother, the merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade.
दादी माँ ने कहा बेटा अभी एक व्यापारी ने इस डिश को फेंक दिया और कुछ भी कीमत नहीं है ऐसा बोला है, और ये भी व्यापारी ऐसा ही कहेगा, तो मेरे पास तो दूसरा कुछ बेचने के लिए नहीं है और पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे लूँ? बट ग्रैंड मदर सेड द गर्ल, दिस वन लुक्स प्लीजेंट, आस्क हिम, परहैप्स ही विल गिव अस समथिंग फॉर इट। लेकिन उस लड़के ने कहा दादी माँ ये कुछ अच्छा दिख रहा है, इसका स्वभाव थोड़ा अच्छा दिख रहा है, हो सकता है ये हमें इसके बदले कुछ दे दे। पूछने में क्या जाता है? कॉल हिम देन एंड शो इट टू हिम, सेड द ओल्ड वुमन। अभी दादी माँ ने कहा ठीक है उसको बुलाओ, हम दिखाएंगे। एज सुन एज द मर्चेंट टुक द डिश इन हिज हैंड्स ही न्यू इट वॉज ऑफ गोल्ड। इमीजिएटली ही सेड दिस इज अ गोल्डन डिश। और वो व्यापारी आया जो कि सच बोलता था, उसने उस डिश को देखा और देखने के बाद देखते ही बताया, इमीडिएटली बताया कि ये तो सोने की थाली है। अभी नेक्स्ट देखिए क्या होता है नेक्स्ट पेज पर। इट इज़ वर्थ मोर देन ऑल माई मनी एंड ऑल माई वेयर्स, आई विल ब्रिंग इनफ मनी टुमारो एंड देन बाय इट फ्रॉम यू। उस व्यापारी ने कहा इस थाली की कीमत तो मेरे पास जितने भी बर्तन हैं और बर्तन बेच के जितने भी मेरे पास पैसे आज मैंने कमाए हैं, मेरे पास के सब पैसे और मेरे सब बर्तन इनको मिला के भी मैं इसकी प्राइस नहीं चुका सकता, ये इतनी मूल्यवान है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आज घर पे जाऊँगा, पैसे लाऊंगा और बाद में मैं कल आपसे ये थाली खरीदूंगा, ऐसे उस ऑनेस्ट मर्चेंट ने कहा। द ओल्ड वुमन वॉज ग्रेटली सरप्राइज, शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ऑनेस्टी एंड गुडनेस ऑफ द मर्चेंट। टेक दिस डिश एंड गिव मी द मनी टुमारो, शी सेड। अभी दादी माँ सरप्राइज हो गई, उसको अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। किसका? कि ये व्यापारी इतना ईमानदार कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जिसने मुझे बताया कि ये सोने की थाली है और बहुत पैसे की है, इतना ईमानदार है। तो दादी माँ ने क्या कहा कि ये थाली ले लो और मुझे पैसे कल दे दो। द ऑनेस्ट मर्चेंट केप्ट ऑल हिज वेयर्स एंड मनी विद द ओल्ड वुमन एंड टुक द डिश। ही लेफ्ट हिमसेल्फ ओनली इनफ मनी फॉर द बोट राइड दैट ही हैड टू टेक ऑन हिज वे बैक। मर्चेंट ने क्या किया, अपने पास जितने भी बर्तन थे, बर्तन बेच के जितना भी पैसा मिला था वो सब दादी माँ के यहाँ पर रख दिया और थाली लेके चला गया। अपने पास इतने ही पैसे रखे कि वो जाते वक्त बोट से जा सके अपने घर। और अभी वो क्या करने वाला था कि कल फिर से दादी माँ को पैसे ला के देने वाला था, जो कि देने थे दादी माँ को। आफ्टर सम टाइम द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू हाउस वेयर he had seen a golden dish and said, bring that dish to me and I will give you something for it. अभी जो पहला ग्रीडी मर्चेंट इस दादी माँ के घर पे आया था, जिसने प्लेट की कीमत कुछ भी नहीं है ऐसा बताया था, वो आया, उसने सोचा कि अभी थोड़ा सा कुछ दे के ये डिश, सोने की डिश, सोने की थाली वो ले लेगा। उसने कहा दो, वो थाली मुझे दे दो, मैं उसके बदले आपको कुछ देता हूँ। अभी दादी माँ कहती नो, सेड द ग्रैंड मदर, you said the dish was worthless, but another honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. दादी माँ ने कहा तुमने तो बताया था कि इस डिश की कोई भी प्राइस नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है, और दूसरा व्यापारी आया था, उसने तो उसकी बहुत कीमत लगाई, तो मैंने उसको वो दे दी। You should not try to take advantage of the poor and needy people. तुम्हें जो सिंपल पीपल है, गरीब है, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। What could the greedy merchant say? अब क्या कह सकता था वो ग्रीडी मर्चेंट? He paid the price for this dishonesty and greed. अभी वो कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसने जो अप्रामाणिकता दिखाई थी, जो झूठा वो दादी माँ से बोला था, उसकी प्राइस, उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ी थी और उसके हाथ से वो गोल्डन डिश चली गई। सो दिस इज़ आवर स्टोरी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।